Hello everyone, I'm Nigesh from Team Clet Prep. Welcome to this video series of analytical reasoning. Now, in continuation to this video series, basically what we have been doing till now is discussing the previous year questions asked in ALET and typically the questions which were based on conditionals. So continuing the pattern, today we'll be discussing one of the puzzles which was conditionals based and was asked in ALET 2017. Now, let's first take a look at it and see what has been given to us. Now, in the context of the questions which we have been discussing till this point, like if we talk about ALET 2020, in 2019, in 2018, this looks a lot simpler. Okay, first of all, there are only 5 questions. And secondly, even the difficulty level of the questions was not that high जितना हमने 19 में या 18 में देखा था. ओके तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्या कंडीशंस हमें दे रखी हैं. इट सेज दैट 9 प्लेयर्स GHIJKL MN and O have to be put in 3 teams. Each team will consist of 3 players and each player will appear only once in a team. Okay, the teams must be arranged according to the following conditions. तो बहुत बेसिक सी कंडीशंस हमें यहाँ पे गिवन है कि भाई 3 टीम्स बनानी है हमें 1 2 3 और हर टीम के अंदर 3 प्लेयर होने चाहिए. हमने पहले देखा था इस तरीके की कंडीशन की एक टीम में एक प्लेयर है, दूसरी वाली में उसका डबल है, तो वो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं. लेकिन यहाँ पे बहुत सिंपल है कि आपको 3 के ग्रुप्स बनाने. ओके, नाउ द फर्स्ट कंडीशन सेज आई एंड एन मस्ट बी इन द सेम टीम. ठीक है, तो मुझे ये ध्यान रखना है कि आई और एन हमेशा साथ में आने चाहिए. सेकंड कंडीशन इज के एंड एल मस्ट बी इन द सेम टीम. दोनों साथ में आएंगे. प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. थर्ड कंडीशन ओ एंड जे कैन नॉट बी इन द सेम टीम. ठीक है, ओ जे को हम साथ में सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं. नाउ इट सेज दैट एम मस्ट बी इन द सेकेंड टीम. तो मैंने टीम 1, टीम 2, टीम 3 एंड प्लेयर 1 2 3 और एम को रख दिया हमने सेकेंड टीम के अंदर. एक टेबल बना दी है जो हम हमेशा कर रहे हैं. ओके, लास्ट वन सेज ईदर जे और एम और बोथ मस्ट बी इन द टीम विद एच. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि या तो जे एच साथ में आएंगे या फिर एम एच साथ में आएंगे या फिर जे एम एंड एच तीनों साथ में आएंगे. ठीक है, तो इन तीनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो वो हमने इस तरीके से लिख दिया है. ओके, नाउ लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू. अब यहां पे ध्यान से देखो कौन सा ट्रू नहीं है, और अगर आप पहला ही ऑप्शन देखेंगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि दिस विल बी द आंसर बिकॉज इट सेज एम इज इन फर्स्ट टीम. स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां पे दे रखा था एम मस्ट बी इन द सेकंड टीम, और यहां पे बोल रहा है कौन सा ट्रू नहीं है, और एक ऑप्शन दे रहा है जहां पे एम को रख रहा है फर्स्ट टीम के अंदर. कैन नॉट बी ट्रू. ओके, नेक्स्ट ओ इज इन द थर्ड टीम. जी हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं. आई सेकंड टीम में, आई और एन दोनों को सेकंड टीम में रखा जा सकता है अलॉन्ग विद एम. ठीक है, एच इज इन द थर्ड टीम. एच को मैं थर्ड टीम में रख सकता हूं इन एनी कॉम्बिनेशन. ओके, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है. एक चीज पॉसिबल नहीं है, दैट इज एम इज इन द फर्स्ट टीम. तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज प्रीटी सिंपल. द सेकंड वन सेज ऑल ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इन द सेम टीम एज के एक्सेप्ट. अब सबसे पहले तो यहां पे एक चीज रियलाइज कीजिए कि के के साथ में एल का आना जरूरी है. ठीक है, तो अगर हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं तो के एल जी, क्या के एल जी का एक कॉम्बिनेशन हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है. क्या के एल और जे का एक कॉम्बिनेशन हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है. ओके, क्या के एल और आई का एक कॉम्बिनेशन हो सकता है? नाउ दिस ब्रिंग्स वन प्रॉब्लम. क्या हमें मालूम है कि आई और एन साथ में आने चाहिए थे. ठीक है, और यहां पे मैंने के और एन का आई के साथ में के और एल का आई के साथ में कॉम्बिनेशन बनाया, यानी कि एक टीम में कितने लोग हो गए? एक टीम में हमारे पास में आ गए हैं 4 लोग. नॉट पॉसिबल. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है दैट इज ऑप्शन सी. इट कैन नॉट बी पॉसिबल. तो के एल के साथ में, के साथ में बेसिकली आई नहीं हो सकता बिकॉज के एल साथ में आएंगे और आई एन भी साथ में आएंगे, तो 4 जनों की टीम हम नहीं बना सकते हैं. ओके, चलिए लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. इट सेज इफ जे एंड के आर इन द थर्ड टीम. अब देखिए एक कंडीशन दी है. पहले ऑब्वियसली हम जैसा हमेशा करते आए हैं कि पहले हम इस कंडीशन को जस्टिफाई करेंगे. ओके, और उसके बाद में आगे मूव ऑन करेंगे कि इफ जे एंड के आर इन द थर्ड टीम. जे और के को मैंने थर्ड टीम में रखा है. चलिए, जे को हमने थर्ड टीम में रखा, के को हमने थर्ड टीम में रखा. के साथ में एल आना चाहिए, तो एल भी थर्ड टीम में आएगा. नाउ वी हैव बीन टोल्ड कि या तो जे एच साथ में आने चाहिए या एम एच साथ में आने चाहिए या जे एम एच तीनों साथ में आने चाहिए. तो जे एच तो साथ में नहीं आ सकते, यानी कि एच विल बी अलॉन्ग विद एम. ओके, अगर आप इसे कंटिन्यू भी करते हैं तो आप बहुत इजीली इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं काफी हद तक, क्योंकि अब आपको मालूम है कि एक कॉम्बिनेशन आई एन का बनेगा, तो दैट कैन बी टीम 1. ओके, तो एन आई को मैंने टीम 1 में रख दिया है. नाउ वी हैव 2 पीपल लेफ्ट, ओ एंड जी.
जिसको कि हम किसी भी ऑर्डर में यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ इतना कहा गया था कि ओ जे के साथ में नहीं आएगा, तो इट कैन बी जीओ या ओजी कैसे भी हम यहाँ पे रखा जा सकता है। ठीक है, अब मुझे बोल रहा है जे एंड के आर इन द थर्ड टीम, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स मस्ट बी इन द सेकंड टीम। चलिए, एल सेकंड टीम में पॉसिबल ही नहीं है, ये तो डेफिनेटली फॉल्स। आई सेकंड टीम में नहीं हो सकता, डेफिनेटली फॉल्स, आई विल बी इन द फर्स्ट टीम। जी सेकंड टीम में पॉसिबल है, लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है मस्ट बी, यहां पे ध्यान देना, जी मत टिक कर देना, ऑप्शन सी विल नॉट बी द राइट आंसर बिकॉज इट इज सेइंग मस्ट बी। ओके, तो ये भी मेरा मस्ट बी का आंसर नहीं होगा, दैट मींस एच मस्ट बी इन द सेकंड टीम। और वो हम पहले भी हमने जब इन रिजल्ट्स को टैबुलेट करा था तो हमें रियलाइज हो गया था कि एम तो एम के साथ में एच का आना जरूरी है। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? इट विल बी ऑप्शन दिल्ली, दैट इज एच। ओके, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now it says which of the following players could be in a team together. Okay, तो कौन से प्लेयर्स हैं जो कि टीम में हो सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन सेज के, आई एंड एम. अब हमें एक एक करके ऑप्शन चेक करना है कि ये टीम में हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं. तो अगर मैं के और आई को एम के साथ में रख देता हूं तो एक प्रॉब्लम आती है, दैट इज आई एंड एन शुड बी टुगेदर, विच इज नॉट हैपनिंग हियर. ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन तो मेरे लिए हो जाएगा रिजेक्ट. सेकेंड ऑप्शन मुझे कह रहा है एन आई एन जे, कौन सी टीम में होंगे, फर्स्ट थर्ड डजंट मैटर, मैंने सिर्फ इनको एक टीम में पुट अप कर दिया एन आई जे. लेट्स सी कि इज देयर एनी कंडीशन व्हिच गेट्स फॉल्सिफाइड हियर. ठीक है, आई एन साथ में आने चाहिए थे, हैपनिंग. के एल साथ में आने चाहिए थे, ठीक है, मैं दूसरी टीम में पुट अप कर दूंगा. ओ जे साथ में नहीं आएंगे, कोई लेना देना नहीं है. जे एच एम एच या जे एम एच में से कोई साथ में आना चाहिए था, तो एम के साथ में यहाँ पे एच रख देते हैं. ठीक है, और के एल को मैं यहां पे पुट अप कर दूंगा बेसिकली टीम 1 के अंदर, दिस विल बी के एंड एल. ओके, और ओ जे साथ में नहीं आने चाहिए. ठीक है, ओ और जी को हम किसी भी तरीके से अरेंज कर सकते हैं. तो कौन सा एक पॉसिबल है? ऑप्शन बी तो पॉसिबल दिख रहा है मुझे, एन आई जे बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है. ओके, चलिए नेक्स्ट आगे के ऑप्शंस को भी हम एक बार चेक करते हैं कि वेदर दे आर पॉसिबल और नॉट. जी जे एम, अब देखिए अगर मैंने जी और जे को और एम को साथ में रख दिया, ठीक है, तो यानी कि दिस इज जी, दिस इज जे एंड दिस इज एम. अगर मैं यहाँ पे इनको साथ में रखता हूं तो अब यहाँ पे मुझे जे के साथ में या तो एच को पुट अप करना था, नहीं कर सकता. एम के साथ में एच को पुट अप करना था, नहीं कर सकता. या फिर दोनों के साथ में एच को पुट अप करना था, वो भी नहीं हो रहा है. तो एच के साथ में ना तो एम आ पाएगा ना जे आ पाएगा, दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज रिजेक्टेड. द लास्ट ऑप्शन सेज जी एल एंड ओ. ठीक है, अगर आप एक टीम बनाते हैं विद जी एल एंड ओ तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगी. वो प्रॉब्लम है कि के और एल हमेशा साथ में आने चाहिए थे, विच इज नॉट हैपनिंग. ओके, सो द लास्ट ऑप्शन विल ऑल्सो गेट रिजेक्टेड, right? So the only possible answer or the only possible players that can be in a team is N, I and J. That was option B. Okay. चलिए आगे मूव ऑन करते हैं. नेक्स्ट एंड विच इज द लास्ट क्वेश्चन हियर. इफ द थर्ड टीम कुड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स एक्सेप्ट. थर्ड टीम में 3 प्लेयर्स हो सकते हैं, इनमें से एक कॉम्बिनेशन है जो कि पॉसिबल नहीं होगा. चलिए फर्स्ट कॉम्बिनेशन पे देखते हैं, जी एच एंड जे. ओके, तो जी एच जे साथ में आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है. जी के ऊपर कोई कंडीशन है नहीं, इट इज पॉसिबल. ओके, ऑप्शन सेकंड सेज के एल एंड जे, के एल जे. अब देखिए के और एल साथ में आने चाहिए थे, हैपनिंग. जे थर्ड टीम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एम के साथ में एच आ जाएगा, नो इश्यूज हियर. ऑप्शन बी इज ऑल्सो पॉसिबल. के एल ओ, अगेन के एल साथ में आने चाहिए थे, ओ जे साथ में नहीं आने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, थर्ड भी पॉसिबल है. लास्ट ऑप्शन जी आई एंड जे. नाउ दिस ब्रिंग्स अस अ प्रॉब्लम ये है कि जी आई जे को जैसे मैं यहाँ पे पुट अप करता हूं, मुझे एक कंडीशन है जो जस्टिफाई होते हुए नहीं दिख रही है, दैट इज आई एंड एन मस्ट बी टुगेदर, विच इज नॉट हैपनिंग हियर. दैट मीन्स all 3 of them are possible, option A, option B and option C, but one of them is not possible. या all 3 of them are possible except option D, which says G, I and J. Okay, so I hope आपको ये रियलाइज हो रहा होगा कि यहाँ पे ALET 2017 में तो काफी आसान सा पजल आया था. ओके, बट देन ये पजल आपको इजी तभी लगेगा जब आपने इससे पिछले ईयर्स में जो पजल थे जो थोड़े से डिफिकल्ट नोट पे थे वो आपने अच्छे से सॉल्व करे होंगे. ओके, चलिए आई होप यू गॉट दिस पजल. थैंक यू सो मच.